राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि होली की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। यानी कि जो होलिका दहन वाले दिन सुबह के समय जो पूजा होती है, जो सभी महिलाएं करती हैं, तो वो पूजा हमें किस तरीके से करनी चाहिए होलिका की। होलिका जो है चौराहे पर रखी जाती है। आपके घर के आसपास जो भी चौराहा हो वहां पर होलिका रखी जाती है। उस होलिका की हमें पहले पूजा करनी होती है, फिर शाम के समय जो है होलिका दहन किया जाता है। तो गाइज देखिए, जो भी होलिका पूजन का शुभ मुहूर्त हो उस समय आपको होलिका पूजनी चाहिए। और आपको होली पूजन करने के लिए बिना खाए ही जाना चाहिए। मतलब जब तक आप होली पूजे ना तब तक आपको झूठा मुंह नहीं करना चाहिए। तो हम निकल चुके हैं होलिका पूजन करने के लिए। तो गाइज एक बात मैं आपको और भी बता देती हूँ। देखिए, इस बार होलिका दहन वाले दिन यानी कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण से पहले मतलब 9 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। तो ये बात सभी को पता होगी। तो उसमें पूजा नहीं की जाती, मंदिर भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इस बार जो है होलिका दहन जो है 2 मार्च को होगा। 2 मार्च की सुबह ही होलिका पूजन भी किया जाएगा। लेकिन जिसके यहाँ जैसा हो रहा हो वो वैसे करे। मैं ये नहीं कहती कि आप 2 मार्च की करिए या 3 मार्च की करिए। जब भी आपके यहाँ होलिका की पूजा की जा रही है, पूजा करने का तरीका यही रहेगा। बस आपके यहाँ जब भी होली मनाई जाए या जब भी होली का पूजन किया जाए, आप उसी दिन ही करें। तो देखिए, होलिका पूजन करने से पहले जो आपको थाली लगानी है सामग्री की, वो मैंने आपको पहले वीडियो डाल दी है। आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं कि आपको होलिका पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो वो सारी सामग्री पहले आप थाली में लगा लें, उसके बाद आप होलिका पूजने के लिए जाएं। और साथ में जो बड़कुले की माला लाते हैं ना, ढाल बड़कुले की माला, उस माला को सबसे पहले आपको होलिका पर रखना होता है, जहाँ होलिका रखी जाती है। उस स्थान को पहले शुद्ध कर लें गंगा जल से। जो आपके साथ लोटा लेकर आए उससे जल से शुद्ध कर लें उस स्थान को। फिर वहाँ पर जो है वो माला रखें और नारियल चढ़ाएं, जो नारियल आप बनाकर लाएं। फिर उसके बाद जो है जब शुद्धिकरण आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको तिलक करना होता है। तो देखिए, जिसकी पूजा मतलब ये जो ढाल बिड़कली की जो हम पूजा कर रहे हैं, इसको होलिका का ही स्वरूप माना जाता है। हम इसी की पूजा करते हैं यहाँ पर लाकर। तो यहाँ पर हमने देखिए तिलक अर्पित कर दिया, हल्दी का जो तिलक लगा दिया हमने होलिका पर। इसके बाद जो आप थोड़ा सा गेहूं का आटा लाए थे वो भी उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर धूप बत्ती करनी है। अगर आपके यहाँ दीपक जलाया जाता है तो आप दीपक जलाकर पूजा कीजिए, वरना आप सिर्फ धूप बत्ती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले जो है फूल माला चढ़ाई है। फूल माला चढ़ाने के बाद मैंने दीपक भी जलाया, धूप बत्ती भी करी है। और मन में जो है भगवान का ध्यान करते रहना है, अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है। और ये जो जितनी भी उल्टी सीधी अला बला जो होती है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है घर की, ये सब हमारी यहीं पर रह जाए और इस होलिका में दहन हो जाए। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप अपने परिवारजन के लिए ये आपको पूजा करनी होती है होलिका की। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो जौ की बाल जो लेके आए ना, आपको वो बाल भी यहाँ पर चढ़ानी है। 5 लाए हो तो 5 चढ़ाए, 2 लाए 2, इस तरीके से जौ की बाल चढ़ाएं। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने धूप बत्ती और दीपक भी जला दिया है। यहाँ पर हमें होलिका को भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप जो भी बनाकर लाए हैं, बताशे लाए हों, वैसे सबसे ज्यादा जो मेन भोग होता है होलिका का वो होता है घी और गुड़ का। घी और गुड़ आप जरूर लेकर आए भोग के लिए, होलिका को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने घी और गुड़ से सबसे पहले भोग लगाया है। उसके बाद आप गुंजिया लाए हो तो गुंजिया से भोग लगाइए, पुए लाए हो तो पुए से भोग लगाइए, पूड़ी बनाकर लाए हो तो पूड़ी से भी आप होलिका को भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी सामान लाए हैं सब चीज़ों का आपको चढ़ाना है, सभी चीज़ों का भोग लगाना है। अब भोग लगाने के बाद आपको गुलाल लगाना है। होलिका पर सबसे पहले गुलाल अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही रंगों से होली खेली जाती है सभी के घरों में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले होलिका को गुलाल अर्पित किया है। होलिका पर गुलाल अर्पित करने के बाद जो खुले सिक्के आप लाए हैं, खुले पैसे, उनको भी होलिका पर चढ़ाएं। और फिर सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर होलिका के ऊपर आप वार दें, जहां पर आपने होलिका की पूजा की है वहीं पर वार दें। तो इस तरीके से दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए होलिका को सर माथे से लगाकर और मंगल कामना करते हुए यहाँ पर आपको फिर परिक्रमा लगानी होती है। तो देखिए, जिस तरीके से ये महिलाएं परिक्रमा लगा रही हैं, 2 जने हो तो उसमें ज़्यादा आसानी रहती है। एक जना जो है जल का लोटा लेकर चलते रहते हैं और एक जना जो है कलावा या कच्चा सूत हो आपके पास तो उससे परिक्रमा करते रहना चाहिए। तो यहाँ आप 7 परिक्रमा लगाएं। तो अगर अकेला हो कोई तो कोई बात नहीं, एक हाथ में जल का लोटा और उसी हाथ में कलावा या कच्चा सूत आपके रहेगा। तो दोनों चीजें जो है साथ साथ चलते रहने चाहिए। और कलावा और सूत जो है वो बीच में टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से परिक्रमा लगानी है। और 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं, तो बहुत ध्यान से आपको ये परिक्रमा लगानी होती है। गिनती करते रहें अपने मन ही मन में और परिक्रमा लगाते रहें। तो जहाँ पर आपने पूजा की है ना होलिका की, वहीं पर खड़े होकर वहीं पर इस कलावे को या जो भी आपके पास कच्चा सूत है तो कच्चा सूत वहीं पर इसको बांध दें, किसी लकड़ी से या किसी भी दूसरे कलावे से इस तरह से बांध दें।
फिर वहीं से आप इस परिक्रमा को शुरू कर दें। और देखिए यहाँ पर मेरी सासू माँ जो है कलावा लेकर चल रही है आगे आगे, और मैं पीछे जल का लोटा लेकर चल रही हूँ। तो 2 जनों में ज़्यादा आसानी रहती है, इससे जो है गिनती में भी आसानी रहती है, भूलते नहीं है कि हमने कितनी परिक्रमा लगा दी। तो इस तरीके से आपको परिक्रमा लगानी है, और 7 परिक्रमा लगाने के बाद वहीं पर आपको रुकना है जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की थी। तो यहाँ पर ही आकर आपकी पूरी 7 परिक्रमा कंप्लीट होंगी, पूरी होंगी। तो बस इसी तरीके से आपको होलिका की पूजा करनी है और होलिका की परिक्रमा करनी है। बिना परिक्रमा किए आपकी ये पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आपको कच्चे सूत या कलावे से परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए परिक्रमा करने के बाद फिर जो आसपास वहीं पर बैठे रहते हैं, जिनको सीधा मतलब जो आप लेकर जाते हैं ना आटा वगैरह, वहां पर बैठे रहते हैं होलिका के पास ही, तो उनको वो जो आटा है वो थोड़ा सा रोक लेना चाहिए, क्योंकि आपने घर पर, अगर होलिका आपने घर पे रखी है तो, अगर नहीं रखी है आपके यहाँ होलिका घर पर नहीं रखी जाती, तो जितना भी सामान आप अपनी थाली में लेकर आए वो सारा सामान ही आपको उनको दे देना होता है जो वहां पर बैठे रहते हैं। पैसे भी देने होते हैं उनको, और जो सीधा लेकर आए हैं आप, जैसे कि आटा हो गया, गुंजिया, पूड़ी और पुए वगैरह जो भी कुछ आप लेकर आए हैं वो सब उनको दे देना चाहिए। थोड़ा सा रोकना चाहिए बस, जो आप अपने जो चौखट होती है ना घर की, वो उनको पूजने के लिए। तो यहाँ पर हम घर पे होलिका रखते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सामान बचा कर लाए हैं सारा। और सबसे पहले हमने अपने घर की चौखट दोनों जो है पूजी हैं, सबसे पहले देवी पूजी जाती है। तो अपने मेन गेट के जो दोनों चौखट हैं उन पर थोड़ा थोड़ा जल डालकर, उसके बाद आपको हल्दी से वहां पर स्वास्तिक बनाना है दोनों ही तरफ, और स्वास्तिक पर थोड़ा घी गुड़ से जिमा दें। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ करना है, और उसके बाद ही आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। घर में प्रवेश करने के बाद अगर आपने होलिका घर में रखी है तो फिर आप उसको भी पूजें। जैसे आप चौराहे वाली होलिका पूज कर आए, ठीक उसी तरीके से आपको घर की होलिका भी पूजनी होती है। तो अब हम घर की होलिका को पूजेंगे, और घर की होलिका कैसे पूजी जाती है, ठीक उसी तरीके से पूजी जाती है जैसे आप चौराहे पर पूज के आए। और ये वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ कि घर में होलिका कैसे रखी जाती है, उसका पूजन कैसे किया जाएगा, और शाम के समय होलिका दहन भी कैसे किया जाएगा। तो आप एक बार चैनल पर जाएं और विजिट करें, देखें जो भी मैंने वीडियोस डाली हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और पूरी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। और होप करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और नई नई यूजफुल जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।